रातों रात अनीस का 72 हूरों से करवाया मिलन। योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया हिंदू बहन का बदला। अपराधी कांप उठे। सनातन सीएम के राज में अभी किसी बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस के अंदर महिला हेड कांस्टेबल के साथ हुई थी बर्बरता। रिपोर्ट देखकर योगी सो नहीं पाए थे उस रात। 2 दिन तक गुस्से में अधिकारियों की लगाते रहे क्लास। हाई कोर्ट ने जब तरेरी आंखें, फिर यूपी पुलिस ने एक पुलिस बहन के साथ ऊंच नीच करने वालों को एक पल में सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। बाकी बच गए थे 2 जिन्हें लंगड़ा कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन पर समर्थन हो तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। दरअसल अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर महिला हेड कांस्टेबल से बर्बरता करने वाले अनीस को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में अनीस के 2 साथी आजाद और विशंभर दयाल घायल हुए। उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। इन तीनों ने ट्रेन में महिला हेड कांस्टेबल के साथ छेड़खानी की थी। विरोध करने पर महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया था। 30 अगस्त को ट्रेन की सीट के नीचे महिला कांस्टेबल लहूलुहान हालत में मिली थी। अभी भी लखनऊ के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। महिला कांस्टेबल संग हुई इस बर्बर वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कैसे इस मामले में योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया, आइए जरा डिटेल में देखते हैं। दरअसल 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में सीट के नीचे महिला कांस्टेबल सुमित्रा पटेल लहूलुहान हालत में पाई गई। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और नाक और सिर से खून रिस रहा था। आनंद फानंद में उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते लखनऊ केजीएमयू रेफर कर दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली, बवाल मच गया। पुलिस के आला अधिकारी कांस्टेबल को देखने अस्पताल पहुंच गए। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया। इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रतींकर दिवाकर ने 3 सितंबर की रात को अपने घर पर एक विशेष अदालत बिठाई और ट्रेन में महिला कांस्टेबल के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पीआईएल कराई और फिर इस केस पर देर रात सुनवाई भी हुई। चीफ जस्टिस ने देर रात बुलाई अपनी स्पेशल बेंच में न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। साथ ही सोमवार यानी 4 सितंबर को 12 बजे दोबारा से इस मामले की सुनवाई का वक्त रखा गया। कोर्ट द्वारा सरकार को कुछ जवाब के साथ हाजिर होने का आदेश दिया गया। यही नहीं, यूपी सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को भी अदालत में मौजूद रहने को कहा गया। हालांकि अगले दिन सुनवाई में कोर्ट ने सरकार और रेलवे की जांच पड़ताल पर संतुष्टि जाहिर की। इधर महिला कांस्टेबल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। ऑपरेशन कर उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन हफ्ते भर तक वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। ऐसे में पुलिस के सामने हमलावरों को खोजना मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ पूरी शिद्दत से लगी रही। वारदात के करीब 3 हफ्ते बीत चुके थे। पुलिस और एसटीएफ अब तक खाली हाथ थी, लेकिन प्रयास जोर शोर से चल रहे थे। इस बीच महिला कांस्टेबल बोलने की हालत में हुई तो उसने बताया कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे। इसी के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मनकापुर और अयोध्या रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी में एक साथ नजर आ रहे 2 संदिग्धों को चिन्हित किया। इतना ही नहीं, हर इलाके के अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। करीब 200 गाँवों में नजर टिकाई। स्टेशन के ओवरब्रिज से लेकर रेलवे लाइन के पास आउटर तक एक कोना खंगाल मारा। मोबाइल नंबर ट्रेस किए गए। घटना वाले दिन वारदात स्थल के आसपास जो भी नंबर एक्टिव थे उनकी जांच पड़ताल हुई। इस बीच 22 सितंबर तड़के पुलिस को हमलावरों की लोकेशन मिल गई। एसटीएफ को आरोपियों के बारे में इनपुट मिला कि वो इनायत नगर में छिपे हुए हैं। घेराबंदी होने पर आरोपी अनीस, विशंभर और आजाद ने पुलिस वालों पर गोली चला दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें विशंभर और आजाद घायल हो गए, जबकि इनायत नगर से अनीस भागने में कामयाब रहा। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी और अनीस को पूरा कलंदर इलाके में घेर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, मगर अनीस ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। जवाब में जब पुलिस ने फायरिंग की तो अनीस घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाकी बचे 2 लोगों के साथ क्या करना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।